इस कहानी की शुरुआत में हम मिरेकल गाय नाम के एक सुपर हीरो को आसमान में बादलों के बीच देखते हैं, जो स्पेस में मौजूद सैटेलाइट में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर मिरेकल गाय का फ्रेंड टेक्नो भी आ जाता है, जो मिरेकल गाय को एक डिवाइस देता है जिसे सैटेलाइट में फिक्स करना था। वैसे तो टेक्नो के पास कोई सुपर हीरो पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पावरफुल डिवाइस की मदद से आसमान में उड़ सकता था और सुपर हीरोज के मिशन में उनकी मदद किया करता था। टेक्नो के द्वारा दी गई डिवाइस को लेकर मिरेकल गाय सैटेलाइट को फिक्स करने के लिए स्पेस में आ जाता है, लेकिन स्पेस में आकर उसे पता चलता है कि किसी ने सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिरेकल गाय ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है कि तभी उसे सामने से एक एलियन स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद मिरेकल गाय उस एलियन स्पेसशिप के साथ एक सेल्फी लेने लगता है ताकि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। और मिरेकल गाय को पूरा विश्वास था कि वो एलियंस को बड़ी आसानी से डिफीट कर देगा। सेल्फी लेने के दौरान मिरेकल गाय के पीछे से एक एलियन स्पेसशिप तेजी से गुजरती है और जब मिरेकल गाय अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर हजारों की संख्या में एलियन स्पेसशिप्स मौजूद थी और अब मिरेकल गाय चारों तरफ से घिर चुका था। वहीं दूसरी तरफ टेक्नो बार बार मिरेकल गाय से उसकी सिचुएशन के बारे में पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अब टेक्नो के डिवाइस की बैटरी भी खत्म होने वाली थी कि तभी एक जोरदार धमाका होता है और टेक्नो देखता है कि मिरेकल गाय तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। जिसके बाद टेक्नो मिरेकल गाय को पकड़ लेता है और सुपर हीरोज के हेडक्वार्टर से मदद मांगता है, क्योंकि डिवाइस की बैटरी खत्म होने की वजह से वो भी मिरेकल गाय के साथ तेजी से नीचे गिर रहा था। अगले सीन में मिसी को देखते हैं, जो सुपर हीरोज की टीम जिन्हें हीरोइस कहा जाता है उनके लीडर मार्क्स की बेटी थी। वैसे तो मार्क्स के पास कोई भी सुपर हीरो पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हीरोइस का लीडर था, क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को अच्छे से लीड कर सकता था। मिसी रेड और ब्लैक कलर के टी शर्ट में से ब्लैक कलर के टी शर्ट को पहनती है, जिनका मतलब था कि आज वो किसी से ज्यादा बात नहीं करेगी। इसके बाद मिसी अपने डेड मार्कस के पास आ जाती है, जो इस समय नाश्ता बनाने के लिए एस को तोड़ रहे थे और साथ ही टीवी पर आ रही न्यूज को देख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि किसी अननोन वजह से मिरेकल गाय घायल हो गया है। इसके बाद मिसी अपने डेड के साथ नाश्ता करती है और इस दौरान जब वो टीवी पर आ रहे न्यूज में मिरेकल गाय को हॉस्पिटल जाते हुए देखती है तो इसके बारे में मार्कस से पूछती है, जिस पर मार्कस मिसी को बताता है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो सकता है। मार्कस ने मिसी से वादा किया था कि अब वो उसे छोड़कर हीरोइस की टीम ज्वाइन नहीं करेगा और मिसी मार्कस को अपने इसी इरादे पर कायम रहने के लिए कहती है। अब मार्कस जब मिसी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे एलियन शिप्स तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मार्कस मिसी को स्कूल छोड़ने के बाद सीधे हीरोइस के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। हेडक्वार्टर में हीरोइस की बॉस ग्रेनाडा दो सुपर हीरोज को एलियन से लड़ने के लिए भेजने का डिसाइड करती है, लेकिन मार्कस ग्रेनाडा को बताता है कि एलियन शिप्स की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें दो सुपर हीरोज कभी भी रोक नहीं पाएंगे। मार्कस की बात सुनकर ग्रेनाडा दो की जगह 3 सुपर हीरोज को एलियन से लड़ने के लिए भेजने का डिसाइड करती है, लेकिन जब मार्कस ग्रेनाडा को सैटेलाइट इमेजेस की मदद से एलियन शिप को दिखाता है तो ग्रेनाडा को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है जितना वो समझ रही थी। इसलिए वो हीरोइस की पूरी टीम को एक साथ एलियन से लड़ने के लिए भेजने का डिसाइड करती है और साथ ही प्रेसिडेंट को अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहे इस खतरे के बारे में बताने का आदेश देती है। अब क्योंकि हीरोइस की पूरी टीम एलियन से लड़ने के लिए जा रही थी तो मार्कस को भी टीम के साथ जाना होगा, क्योंकि मार्कस हीरोइस टीम का लीडर था। ग्रेनाडा की बात सुनकर मार्कस उसे कहता है कि मैं एक बार फिर से टीम में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी बेटी मिसी से वादा किया है। लेकिन जब ग्रेनाडा मार्कस को बताती है कि मेरा ऑर्डर है तो मार्कस को ग्रेनाडा की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में मिसी को देखते हैं, जो अपने स्कूल के ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जो मिसी को कार में बिठाकर अपने साथ हीरोइस के हेडक्वार्टर की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में मार्कस मिसी को कॉल करता है और जब मिसी मार्कस को बताती है कि उसे गार्ड हीरोइस के हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो मार्कस मिसी को बताता है कि अच्छी बात है और हेडक्वार्टर पहुंचकर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। हीरोइस के हेडक्वार्टर पहुंचने पर मिसी को ग्रेनाडा मिलती है, जो उसे बताती है कि हीरोइस के सारे सुपर हीरो एक मिशन पर गए हैं और जब हीरोइस किसी मिशन पर जाते हैं तो उनके बच्चे हमारे पास सेफली रहते हैं। इसके बाद ग्रेनाडा मिसी को एक बेसमेंट में ले आती है, जो स्पेशल तरीके से बनाया गया एक काफी ज्यादा मजबूत बेसमेंट था। बेसमेंट के अंदर हीरोइस के सारे सुपर हीरोज के बच्चे थे, जिनके अंदर भी अपने पेरेंट्स की तरह कोई ना कोई सुपर हीरो पावर थी, जैसा कि विल नाम के लड़के के पास थी सुपर इंटेलिजेंस की पावर। नोडल अपनी बॉडी को काफी लंबा स्ट्रेच कर सकता था और जो वैसे तो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन वो अपनी ड्राइंग की मदद से अपने इमोशन को शेयर करती थी। इंक बेला अपने सिंगिंग की पावर की मदद से चीजों को हवा में उड़ा सकती थी और साथ ही लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकती थी। कोई भी काम एकदम स्लो मोशन में कर सकता था। फेस मेकर अपने फेस को किसी भी शेप में ला सकता था और साथ ही किसी और के फेस का शेप लेकर अपना रूप भी बदल सकता था। रिवाइंड और फॉरवर्ड ट्विंस थे, जिनके अंदर समय को रिवाइंड और फॉरवर्ड करने की पावर थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं वाइल्ड कार्ड के पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी पावर्स थी, लेकिन वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। गपी नाम की छोटी लड़की के पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर थी और वो अपनी पावर की मदद से वाटर को किसी भी शेप में ला सकती थी और साथ ही और हवा में तैर सकती थी। मिसी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को ड्राइंग करती है, यानी कि वो जो जिस भी घटना को ड्राइंग करती है वो चीजें रियल लाइफ में भी होती है। अब सभी लोग जब मिसी से उसकी पावर के बारे में पूछते हैं तो मिसी उन्हें बताती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट में सिर्फ मिसी ऐसी थी जिसके पास कोई भी सुपर हीरो पावर नहीं थी। मिसी सभी लोगों से कहती है कि क्यों ना हम लोग टीवी पर अपने पेरेंट्स को देखें कि इस समय क्या कर रहे हैं। टीवी पर न्यूज देखने पर इन्हें पता चलता है कि एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है और वो एक बड़े से एलियन शिप से बहुत से छोटे छोटे एलियन शिप निकालकर हीरोइस पर हमला कर रहे हैं। हीरोइस के सारे सुपर हीरो जैसे कि शार्क बॉय, लावा गर्ल और मिरेकल गाय अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर एलियन से लड़ते हैं, लेकिन वो एलियंस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और एलियन एक एक करके सारे सुपर हीरोज को बंदी बनाकर अपने मदरशिप में ले जाते हैं। अब सिर्फ मार्कस ही बचा था, जो अकेले बिना पावर्स के एलियन से नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर भी मार्कस पूरी बहादुरी से एलियन से लड़ता है और एलियंस मार्कस को भी पकड़कर अपने साथ मदरशिप में ले जाते हैं। मिसी और सारे सुपर किड्स अपने पेरेंट्स को हारता हुआ देखकर पूरी तरह से दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पेरेंट्स इस तरह से हार जाएंगे। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट एक लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एलियन ने हमें सिर्फ 3 घंटों का समय दिया है सरेंडर करने के लिए और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एलियंस पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। प्रेसिडेंट के टेलीकास्ट खत्म होने के बाद ग्रेनाडा लाइव आती है
और सारे सुपर किड्स को बताती है कि वो बिना शोर किए शांति से बेसमेंट में बैठे रहे और भूलकर भी बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि वो सभी बेसमेंट में बिल्कुल सेफ है। ग्रेनाडा के जाने के बाद मिसी सभी को ओजो की ड्राइंग दिखाते हुए बताती है कि कुछ ही समय में यहाँ पर एलियन आने वाले हैं, क्योंकि ओजो ने अपनी ड्राइंग में एक एलियन को बेसमेंट में आते हुए देखा था। और ओजो जिस भी घटना की ड्राइंग बनाती है वो रियल लाइफ में भी जरूर होती है। अब इससे पहले कि एलियन बेसमेंट के अंदर आए, मिसी सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दरअसल मिसी के डेड मार्कस हीरो इस टीम के लीडर थे, इसलिए मिसी के अंदर भी अपने डेड की तरह टीम को लीड करने की पावर थी, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी अनजाने में टीम को लीड कर रही थी और इसी वजह से वो ये सब कर रही थी। वाइल्ड कार्ड मिसी के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बाकी के बच्चे मिसी की बात मान जाते हैं, जिसके बाद फेस मेकर गार्ड्स को अंदर बुलाता है और गब्बी गार्ड्स को फाइट करने का चैलेंज करती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, क्योंकि वो छोटी होने के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। इस दौरान नूडल बड़ी चालाकी से गार्ड से एक्सेस कार्ड को चुरा लेता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है, जिसके बाद बेसमेंट से बाहर निकलने के रास्ते पर बैरिकेडर्स आ जाते हैं। अब जैसा कि ओजो ने अपनी ड्राइंग में दिखाया था कि बेसमेंट के अंदर एक एलियन आएगा, ठीक उसी प्रकार बेसमेंट में एक एलियन आ जाता है जो वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेते हैं। यह देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और मिसी जल्दी से रिवाइंड को टाइम रिवाइंड करने के लिए कहती है और टाइम रिवाइंड होने के बाद जब गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजाने लगता है तो इस बार ये लोग उसे रोक लेते हैं और गार्ड के पास से एक्सेस कार्ड लेकर बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। बेसमेंट से बाहर आने के बाद सभी लोग गार्ड से बचते हुए हीरो के हेडक्वार्टर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं ताकि अपने पेरेंट्स को एलियन के कब्जे से आजाद कर सके, लेकिन गार्ड्स इन्हें पहचान जाते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के दौरान मिसी ग्रेनाडा से टकरा गई थी। अब हीरो के सारे गार्ड्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर मिसी इंक बेला से गाना गाने के लिए कहती है, जिसके बाद इंक बेला गाना गाकर सारे गार्ड्स को आगे उड़ाना शुरू कर देती है और उन सभी को एक लाइन में लाकर एक सीढ़ी बना देती है, जिसके ऊपर चढ़कर सभी लोग बिल्डिंग्स के ऊपर के रास्ते किसी तरह हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं और गार्ड्स के एक्सेस कार्ड की मदद से हीरो के बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बस के आगे गार्ड्स थे जो इन्हें आगे नहीं जाने देना चाहते थे। अब इंक बेला एक बार फिर से गाना गाना शुरू करती है और उसके गाने में इतनी पावर थी कि पूरी बस हवा में उड़ने लगती है और ये लोग गार्ड्स के ऊपर से वहाँ से निकल जाते हैं। इंक बेला अपने गाने की पावर से बस को हवा में उड़ा रही थी, लेकिन सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिससे इनकी बस टकराने वाली थी और इंक बेला बस को टर्न भी नहीं कर पा रही थी। अब इससे पहले कि बस बिल्डिंग से टकराती, नूडल अपने हाथों को स्टेज करके एक खंबे को पकड़ लेता है और बस को टर्न करके बिल्डिंग से टकराने से बचा लेता है। इंक बेला ज्यादा समय तक बस को हवा में नहीं रख सकती थी, क्योंकि लगातार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। मिसी इंक बेला को किसी तरह अपनी बताई गई जगह पर लैंड करने के लिए कहती है, जिसके बाद इंक बेला ऐसा ही करती है और वो बस को मिसी के बताई गई घर के पास लैंड करा देती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि मिसी की ग्रैंड मदर का था। मिसी की ग्रैंड मदर को देखकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मिसी की ग्रैंड मदर हीरोइस की मेंटर और उनकी ट्रेनर थी और हीरोइस के सारे सुपर हीरोज ने मिसी की ग्रैंड मदर से ही ट्रेनिंग ली थी। मिसी अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि किस प्रकार एलियंस ने हीरोइस के सारे सुपर हीरोज को किडनैप कर लिया है और अब इनके पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए हैं। इसके बाद हम ग्रेनाडा को देखते हैं जो हीरोइस के हेडक्वार्टर से मिसी और बाकी के सुपर किड्स को ट्रैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से सारे सुपर किड्स को वापस से हीरोइस के हेडक्वार्टर में लाना चाहती थी ताकि वो सभी सेफ रह सके। वहीं दूसरी तरफ मिसी की ग्रैंड मदर सारे बच्चों को अपने घर के अंदर ले आती है और उन्हें पीने के लिए जूस देती है। मिसी की ग्रैंड मदर सारे सुपर किड्स को बताती है कि अब सिर्फ वो लोग ही अपने पेरेंट्स और दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन किसी भी सुपर किड्स को अच्छे से अपनी पावर का यूज करना नहीं आता था। इसीलिए मिसी की ग्रैंड मदर सबसे पहले सारे सुपर किड्स को ट्रेनिंग करने का फैसला करती है। ट्रेनिंग की वजह से सारे सुपर किड्स धीरे धीरे अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं और मिसी की ग्रैंड मदर मिसी को भी ट्रेनिंग देती है ताकि वो सुपर किड्स की टीम को अच्छे से लीड कर सके। इसके बाद हम ग्रेनाडा को देखते हैं जो अपने ऑफिसर्स की मदद से पता लगा लेती है कि मिसी इस समय बाकी सुपर किड्स के साथ अपनी ग्रैंड मदर के घर पर है। वहीं दूसरी तरफ मिसी की ग्रैंड मदर से ट्रेनिंग मिलने के बाद सारे सुपर किड्स एक साथ मिलकर फाइट करने की प्रैक्टिस करते हैं और मिसी सभी को लीड करके उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि उन्हें फाइट के दौरान अब क्या करना चाहिए, लेकिन सुपर किड्स मिसी की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन की चीजें करते हैं। ये सब देखकर मिसी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी टीम को कैसे लीड करेगी। अगले सीन में हम हीरोइस के सारे सुपर हीरोज को एक साथ एलियन शिप के अंदर देखते हैं जो बिल्कुल ठीक थे और खुद को बाकियों से बेहतर दिखाने के लिए आपस में ही झगड़ा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक कैमरा अंदर आता है सारे सुपर हीरोज एक साथ आ जाते हैं जैसे कि उन समय बहुत प्यार हो और वो एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। हीरोइस की टीम को यूएस के प्रेसिडेंट का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि सारे सुपर किड्स हीरोइस के हेडक्वार्टर के बेसमेंट से भाग गए हैं। ये खबर सुनते ही सारे सुपर हीरोज पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अभी अपनी शक्तियों का अच्छे से यूज नहीं कर सकते थे और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। अगले सीन में हम मिसी को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी टीम को कैसे लीड करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर मिसी की ग्रैंड मदर आ जाती है जो मिसी को समझाती है कि वो दुखी ना हो, क्योंकि उसके पास उसके डेड की तरह टीम को लीड करने की पावर है और समय आने पर वो अपनी टीम को काफी अच्छे से लीड करेगी। इसके बाद मिसी की ग्रैंड मदर मिसी और बाकी के सभी सुपर किड्स को एक टनल से होते हुए वहाँ से निकलने के लिए कहती है। मिसी की ग्रैंड मदर की बात मानकर सारे सुपर किड्स मिसी के साथ टनल से होते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे सुपर किड्स वहाँ से जाते हैं एलियन मिसी की ग्रैंड मदर पर हमला करके उन्हें भी पकड़ लेते हैं। मिसी एक बार फिर से अपनी टीम को लीड करने की कोशिश करती है और सभी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एलियन स्पेसशिप से आजाद करवाना होगा। टनल से बाहर निकलकर मिसी ओजो के ड्राइंग को वाइल्ड कार्ड को दिखाती है और इस बात पर डिस्कस करती है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अब वाइल्ड कार्ड भी मिसी को अपना लीडर मानने लगता है। कुछ दूरी पर इन्हें एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसके बाद सभी लोग उस स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं ताकि स्पेसशिप में बैठकर मदर स्पेसशिप तक पहुंचकर अपने पेरेंट्स को आजाद करा सके। लेकिन यहाँ पर स्लोमो काफी ज्यादा स्लो भाग रहा था, जिसकी वजह से एलियंस को इनके वहाँ होने का पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले कि एलियन स्लोमो को पकड़ते, नूडल अपने एक हाथ को स्टेज करके स्लोमो को अपने पास एलियन स्पेसशिप में खींच लेता है और वीर से जल्दी से स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एलियंस उन तक नहीं पहुंच पाते। वीर अकेले एलियन स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने साथियों की मदद से वो किसी तरह एलियन शिप को
को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और सारे सुपर किड्स एलियन स्पेसशिप में बैठकर देखते ही देखते स्पेस में एलियंस के मदरशिप तक पहुंच जाते हैं और अगले पल मदरशिप से अटैच होकर मदर एलियन शिप के अंदर आ जाते हैं। अब विल्स मिसी के ब्रेसलेट लेकर उसमें थोड़ा चेंजेस कर देता है ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। इसके बाद सभी लोग मिसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं क्योंकि मिसी को उसके ब्रेसलेट से अपने पेरेंट्स का सिग्नल मिल रहा था। लेकिन रास्ते में अचानक से कुछ एलियंस उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि एलियंस ने कोई नुकसान पहुंचाते इंक बेला अपने गाने की पावर्स की मदद से एलियन क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। जिस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं जो काफी ज्यादा साइंटिफिक लग रहा था और हॉल के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा पिरामिड बना हुआ था। अब इससे पहले कि सुपर किड्स कुछ समझ पाते वो देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स के साथ पिरामिड के पास आते हैं और पिरामिड के बारे में बात करते हैं। क्या पिरामिड को लॉन्च होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है। प्रेसिडेंट की बातें सुनकर सभी सुपर किड्स को लगता है कि जो पिरामिड के अंदर बहुत से एलियन मौजूद है जो पिरामिड के लॉन्च होते ही अर्थ पर चले जाएंगे और वहाँ पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही हमारे प्रेसिडेंट भी एलियन से मिले हुए हैं। कि तभी सुपर किड्स के पीछे ग्रेनाडा अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है जो सभी को बताती है कि उन सब ने काफी अच्छा काम किया है क्योंकि उन लोगों का पीछा करते हुए ही ग्रेनाडा यहाँ तक पहुँचती है और साथ ही हीरोइंस के सारे सुपर हीरो भी पूरी तरह से ठीक है। मिसी को ग्रेनाडा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और जब वो जो मिसी को अपनी ड्राइंग दिखाती है तो मिसी को ग्रेनाडा के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि ड्राइंग में उनके चारों तरफ सिर्फ एलियन मौजूद थे। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और अगले पल ग्रेनाडा प्रेसिडेंट और साथ ही सारे गार्ड्स के पीछे से टेंटिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर सारे सुपर किड्स पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि वहाँ मौजूद सारे लोग ही एलियन थे। अब सारे सुपर किड्स को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है जिस कमरे की चाबी ग्रेनाडा के पास थी। अगले सीन में हम हीरोइंस के सारे सुपर हीरोज को देखते हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचकर टेंशन में थे कि आखिर इस समय उनके बच्चे किस साल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। कि तभी वहाँ पर सफेद सा दिखने वाला एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो एक एक करके सारे सुपर हीरोज पर हमला करके उन्हें डिफीट करने लगता है और कोई भी सुपर हीरो उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद वो सफेद क्रिएचर अपना नकाब हटाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिसी की ग्रैंड मदर थी जो एलियंस के द्वारा किडनैप किए जाने के बाद यहाँ पहुंच गई थी। मिसी की ग्रैंड मदर उसके फादर और बाकी के सभी सुपर हीरोज को बुरी तरह से डांटती है क्योंकि उनका मानना था कि ट्रेनिंग अच्छे से न करने की वजह से सारे सुपर हीरोज इतने कमजोर हो गए हैं जो सारे मिलकर भी एलियंस को रोक नहीं पाए। मिसी की ग्रैंड मदर सारे सुपर हीरो से कहती है कि काश तुम्हारे बच्चों ने अच्छे से ट्रेनिंग की हो क्योंकि अब सिर्फ वही हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। इसके बाद हम सारे सुपर किड्स को देखते हैं जो एक साथ एक कमरे में बंद है। यहाँ पर मिसी सारे सुपर किड्स से इमोशनल बातें करके उन्हें इमोशनल कर देती है और जब सारे सुपर किड्स इमोशनल होकर रोने लगते हैं तो मिसी गिपी को सारे सुपर किड्स के आंसुओं को इकट्ठा करने के लिए कहती है। दरअसल गिपी वाटर को कंट्रोल करके उसे कोई भी शेप दे सकती थी इसीलिए मिसी ने सारे सुपर किड्स को इमोशनल करके उन्हें रुलाया था ताकि उनके आंसुओं की मदद से गिपी कमरे से बाहर निकलने की चाबी बना ले और गिपी करती भी ऐसा ही है और सारे सुपर किड्स कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अब मिसी सबसे पहले किसी भी तरह पिरामिड को लॉन्च होने से रोकना चाहती थी ताकि एलियन सर तक न पहुंच सके लेकिन वाइल्ड कार्ड मिसी की बात मानने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो मिसी को अपना लीडर नहीं मानता था और वो फेस मेकर को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम ग्रेनाडा को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे से ये सब देख रही थी और सुपर किड्स की टीम को टूटता हुआ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो चाहती थी और अपने गार्ड्स के साथ वाइल्ड कार्ड को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सुपर किड्स के ऊपर एक बार फिर से एलियंस हमला कर देते हैं जिसके बाद सारे सुपर किड्स एक साथ मिलकर एलियन से लड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। गिपी फाइट के दौरान भी मेडिटेशन कर रही थी लेकिन मिसी उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर एलियन से लड़ने के लिए कहती है। मिसी की बात सुनकर गिपी भी एलियन से लड़ने लगती है और उन्हें बुरी तरह से मारती है लेकिन एलियंस अपने टेंटिकल्स की मदद से बार बार वापस से खड़े हो जाते थे जिसे देखकर सारे सुपर किड्स पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन एलियंस को कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ पर मिसी रिवाइंड और फॉरवर्ड की मदद से उन एलियंस को बड़ी आसानी से डिफीट कर देती है। हीरोइंस के सारे सुपर हीरोज सीसीटीवी कैमरों में अपने बच्चों को एलियन से लड़ता हुआ देखकर सभी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम वाइल्ड कार्ड को देखते हैं जिसे अब ग्रेनाडा ने पकड़ लिया था क्योंकि वाइल्ड कार्ड सबसे पावरफुल सुपर किड था। वहीं दूसरी तरफ मिसी अपने सभी साथियों के साथ बड़े से हॉल में पिरामिड के पास पहुंच जाती है ताकि उसे लॉन्च होने से रोका जा सके लेकिन वो जो मिसी और बाकी के सुपर किड्स के साथ पिरामिड के पास नहीं जाती है और दूर से ये सब देखती रहती है और अब वो बोल भी रही थी। दरअसल ये सारा प्लान ओजो का ही था और वो एलियन से भी मिली हुई थी लेकिन मिसी और बाकी के सुपर किड्स ओजो की सच्चाई जानकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थे क्योंकि मिसी ने ओजो के ड्राइंग में देखकर पहले ही पता लगा लिया था कि ओजो एक एलियन है और इसीलिए मिसी ने वाइल्ड कार्ड को खुद से अलग होने के लिए कहा था ताकि वो ओजो की जानकारी के बिना कंट्रोल रूम का एक्सेस ले सके और ये सब रोका जा सके। इसके बाद हम ग्रेनाडा को देखते हैं जिसे जब पता चलता है कि जिसे वो वाइल्ड कार्ड समझकर पकड़ कर लाई थी वो वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर था जिसने वाइल्ड कार्ड का रूप लिया था। ग्रेनाडा ये जानकर बहुत गुस्सा होती है। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड अब कंट्रोल रूम तक पहुंच गया था जो शिप के सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा था और जो जब मिसी से पूछती है कि आखिर उसे उसकी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला तो मिसी ओजो को बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपनी ड्राइंग में फ्यूचर को ड्राइंग करती हो और तुम्हारी ड्राइंग की वजह से ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम एक एलियन हो। अब पिरामिड को लॉन्च होने में बहुत कम समय बचा हुआ था जिसके बाद ओजो कुछ खतरनाक क्रिएचर को ड्रॉ करके उन्हें रियल लाइफ में ला देती है और सारे सुपर किड्स को मारने के लिए कहती है। मिसी की बात मानकर सारे सुपर किड्स मिसी के कहे मुताबिक ओजो के एलियन क्रिएचर से लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेनाडा अपने कुछ गार्ड्स के साथ कंट्रोल रूम में वाइल्ड कार्ड के पास पहुंच जाती है। ग्रेनाडा को लग रहा था कि वाइल्ड कार्ड को अपने पावर्स का यूज करना नहीं आता जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उसे डिफीट कर देंगे लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वाइल्ड कार्ड को भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करना आ गया था और वो ग्रेनाडा के गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वहीं दूसरी तरफ सारे सुपर किड्स एक साथ मिलकर ओजो के एलियन क्रिएचर से लड़ रहे थे। फाइट के दौरान फॉरवर्ड और रिवाइंड अपनी पावर्स को स्लोमो को दे देते हैं क्योंकि स्लोमो काफी ज्यादा स्लो था लेकिन फॉरवर्ड और रिवाइंड की पावर मिलने के बाद स्लोमो भी एलियन क्रिएचर से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। हीरोइंस के सारे सुपर हीरोज
अपने बच्चों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। वाइल्ड कार्ड ग्रेनाडा से फाइट कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सुपर किड्स ओजो के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। गिपी अपने वाटर पावर की मदद से मॉन्स्टर्स का सामना करती है, लेकिन अब गिपी के पास बिल्कुल भी पानी नहीं था और बिना पानी के गिपी कुछ भी नहीं कर सकती है। फाइट के दौरान नूडल अपने हाथों को काफी लंबा स्टेज कर देता है, जिसे टकराकर अधिकतर मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ओजो लगातार अपनी ड्राइंग की मदद से मॉन्स्टर्स बना रही थी। अब गिपी के पास बिल्कुल भी लिक्विड नहीं था, लेकिन तभी व्हील्स गिपी को बताती है कि पिरामिड के ऊपरी सतह पर लिक्विड मौजूद है, जिसके बाद गिपी उस लिक्विड का यूज करके एक बड़े से शार्क को बनाती है, जिस पर बैठकर वो ओजो के मॉन्स्टर से फाइट करती है। अब मिसी नूडल के स्टेज किए हुए हाथों पर चढ़कर सेंटर में आ जाती है और नीचे एक गहरी खाई थी। ओजो के दोनों मॉन्स्टर्स दोनों तरफ से मिसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मिसी तक पहुंचते नूडल अपने हाथ को छोड़ देता है, जिससे मिसी मॉन्स्टर्स के साथ ही नीचे गिरने लगती है, लेकिन नूडल अपने लंबे हाथों की मदद से मिसी को बचा लेता है। अब ओजो पिरामिड के रिमोट, जिससे पिरामिड को लॉन्च होने से रोका जा सकता था, उसे नीचे फेंक देती है, लेकिन स्लोमो भी रिमोट लेने के लिए नीचे कूद जाती है। जिसके बाद वाइल्ड कार्ड अपने टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से जल्दी से स्लोमो के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर उड़ते हुए ऊपर आ जाता है। इसके बाद नूडल अपने हाथों को स्ट्रेच करके पिरामिड के रिमोट को उसकी सही जगह पर फिक्स कर देता है, जिसके बाद पिरामिड खुलता है और उसके अंदर से सारे हीरोइक सुपर हीरो बाहर निकलते हैं। पिरामिड के अंदर अपने पेरेंट्स को देखकर सारे सुपर किड्स पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि पिरामिड के अंदर खतरनाक एलियंस मौजूद है। अब यहाँ पर ग्रेनाडा भी प्रेसिडेंट के साथ आ जाती है और वो जो सभी को बताती है कि एलियंस की हेड है और उसी ने ग्रेनाडा के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। दरअसल वो जो चाहती थी कि सुपर किड्स अपने पेरेंट्स की तरह जिम्मेदारियां उठाना सीख जाए, ताकि अगर कभी उनके ग्रह या फिर यूनिवर्स में कोई खतरा है तो सुपर किड्स उनकी मदद कर सके। सारे सुपर हीरोज को भी इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था और वो सभी अपने बच्चों की बहादुरी देख रहे थे। मिसी ओजो से वादा करती है कि अगर कभी यूनिवर्स पर या फिर उसके ग्रह पर कोई खतरा आता है तो सुपर किड्स उनकी मदद जरूर करेंगे, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट, ग्रेनाडा और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सारे सुपर हीरोज अपने बच्चों से मिलते हैं, जो इस समय बहुत खुश थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम सभी सुपर किड्स को एक साथ देखते हैं।